स्वागत है आपका हमारी ई क्लासेस में। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है वचन अर्थात कि नंबर, तो इसे हम पढ़ते हैं। जैसे कि वचन शीर्षक से ही आपको समझ में आ रहा है, नंबर जो कि संख्या बताते हैं, अर्थात 1 2 3 ये सारी संख्याएं होती हैं। तो हम वचन के अंतर्गत देखेंगे कि जब एक संख्या होती है तो उसे एक वचन कहते हैं, एक से अधिक होती है तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपके चित्र में दिख रहा है अलमारी में पुस्तकें रखी है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँगी कि अलमारी, तो यह एक अलमारी है, एक वचन हुआ। लेकिन वहीं पुस्तकें बोलूँगी तो एक से अधिक दिख रही है, तो पुस्तकें बहुवचन के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ पर आम लगे हैं, तो पेड़ अर्थात एक पेड़ हो गया, ये एक वचन हुआ। लेकिन आम देखिए बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, तो ये बहुवचन आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार तीसरे चित्र में देखिए, बच्चे चिड़िया को देख रहे हैं। बच्चे आपको एक से अधिक दिख रहे हैं, अर्थात यह बहुवचन है। लेकिन चिड़िया आपको एक ही दिख रही है, अर्थात यह एक वचन है। तो इस प्रकार हम वचन को पहचान सकते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों का जो रूप उनके एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। और इसी अनुसार वचन को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब एक वचन के नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको कि जिस भी वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध हो वह एक वचन कहलाएगा। चित्र देखिए, सभी में आपको चित्र के माध्यम समझ में आ जाएगा। लड़का पढ़ रहा है, मतलब एक लड़के की बात हो रही है। स्त्री घड़े में पानी ला रही है, तो अगर मैं घड़े की बात करूंगी तो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन स्त्री बोलेंगे तो वह एक वचन हो जाएगा। खरगोश गाजर खा रहा है, तो खरगोश, यहाँ एक खरगोश की बात हो रही है, तो यहाँ खरगोश एक वचन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए बहुवचन, तो जिसमें वस्तुओं तथा प्राणियों के अनेक होने की बात होती है वो बहुवचन कहलाते हैं, एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पर लिखा है चिड़िया दाना चुग रही है, तो यहाँ आपको एक से अधिक चिड़िया दिख रही है। उसी प्रकार स्त्रियाँ भी बहुत सारी दिख रही हैं और विद्यार्थी भी ज़्यादा दिख रहे हैं, जो कि एक से संख्या में अधिक है। तो इसीलिए ये तीनों चित्र में आपको बहुवचन के उदाहरण दिखाई देंगे। अब देखिए इनकी पहचान भी किस प्रकार से होती है, उसके कुछ नियम बताए जा रहे हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा हम वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे लड़का है तो एक वचन, लड़के हैं तो बहुवचन, ये हो गए संज्ञा शब्द। मैं एक वचन, हम बहुवचन, ये हो गए सर्वनाम। आया एक वचन, आए बहुवचन, ये हो गई क्रिया के अनुसार। अब देखिए कुछ शब्द जो होते हैं एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, हमें यहाँ उनकी क्रिया के द्वारा उनकी पहचान करनी पड़ती है। जैसे कि गन्ने के खेत में हाथी घूम रहा है, तो यहाँ जो क्रिया है वो एक वचन में है, रहा है, तो अर्थात हाथी एक वचन हुआ। लेकिन वहीं दूसरे इसमें देखिए, गन्ने के खेत में हाथी घूम रहे हैं, तो रहे हैं शब्द बहुवचन है, अर्थात यह बहुवचन के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा देखिए, सम्मान सूचक वचन का जो प्रयोग होता है वो हमेशा बहुवचन में होता है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो वह बहुवचन में प्रयोग करते हैं। लोक व्यवहार में तू को एक वचन कहा गया है, लेकिन तुम को आदर देने के कारण, सम्मान देने के कारण उसे बहुवचन के अंतर्गत लिया जाता है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि दर्शन, आंसू, लोग, केश, प्राण, हस्ताक्षर, होश, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि धातु पदार्थों का जो ज्ञान कराती है वो संज्ञाएं, जैसे चांदी, लोहा, सोना, पीतल, ये सारी एक वचन होंगी। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन के अंतर्गत ली जाती है। प्राकृतिक रूप से जैसे आग, पानी, हवा, पवन, ये सभी एक वचन के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि सेना, जाति, संस्था, कक्षा, गुच्छा, मंडल, ये सारी समूहवाचक संज्ञाएं हैं, इन्हें भी एक वचन के अंतर्गत लिया जाता है। अब आपका होमवर्क है, ये अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है
और इसके अनुसार आपको एक वचन और बहुवचन के शब्द छांट के लिखने हैं। अब देखिए आगे, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम दिए हैं बुक में, तो आपको सब इन्हीं नियमों के ऊपर हेडिंग को जस्ट एक बार रीड करना है और मैं आपके लिए वीडियो को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ जिससे आप सुविधाजनक रूप से इसे पढ़ सकें। तो देखिए, पहला है आ का ए कैसे बनता है, जैसे बच्चा बच्चे, गमला गमले। तो ये सारे शब्द जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इसको रीड करेंगे। दूसरे में स्त्रीलिंग इकारांत को या लगाने से बहुवचन बनाया कैसे जाता है। देखिए, नदी नदियाँ, बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाया जाता है और या लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है अकारांत शब्दों में ए लगाकर। तो अकारांत अर्थात लास्ट में आपको अ दिखाई दे रहा है, जुराब अकारांत शब्द है, इसमें ए लगाया गया तो बन गया जुराबे। तो ये सारे वर्ड आप लोग रीड करेंगे। आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन कैसे बनाया जाता है, जैसे लेखिका लेखिकाएं, कन्या कन्याएं। ठीक है। अब है या के स्थान पर या लगाकर, बिटिया, यहाँ पर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा तो वह बन जाता है बहुवचन। आप लोग चंद्र बिंदु नहीं लगाते और यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं, तो इसीलिए इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो गण, जन, दल, लोक तथा वर्ग लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। कैसे, देखिए, जैसे अध्यापक में अध्यापक गण, यह बहुवचन होता है रूप। श्रमिक में वर्ग लगता है, श्रमिक वर्ग। उसी प्रकार वृंद, खग में खग वृंद कहा जाता है। गुरु को बहुवचन बनाना है तो गुरुजन लिखा जाता है, साधु जन। ठीक है। इस प्रकार हम को अगर बहुवचन बनाना है तो हम लोग होता है। ये है बहुवचन बनाने के कुछ नियम। तो ये सारे शब्दों को आप इस वीडियो के माध्यम से ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसी वीडियो के माध्यम से इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 17। अब चैप्टर नंबर 18 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको इसको जो भी होमवर्क दिया है इसे आपको ध्यानपूर्वक करना है। ओके।